नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बूढ़े माँ बाप के साथ धोखा कर बेटे बहू ने उन्हें दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। ए बेटा, बस एक लिट्टी खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। सुबह से शाम हो गई, कुछ नहीं खाई हूँ। मुझे अपनी फिक्र नहीं, अपने पति की चिंता है। अगर वो कुछ खाएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। आखिर कितना पानी पिला पिला कर अपनी और उनके पेट की आग को शांत करूं। बस एक लिट्टी दे दो बेटा, भगवान तुम्हारी तिजोरी भर दे। इस बूढ़ी माई का आशीर्वाद ले लो। अपने चेहरे को मैले कुचैले आंचल से ढकती हुई एक बूढ़ी औरत हाथ फैलाते हुए दुकानदार से बोल रही थी और बार बार पीछे मुड़कर अपने पति को भी देख रही थी कि वो ठीक है कि नहीं। वहीं दूर पेड़ की छाया में वृद्ध व्यक्ति पसीने से लथपथ, मुंह सूखा हुआ, पेट पर हाथ सहलाते हुए मानो अपनी पेट की आग को कह रहे हों, शांत हो जाओ, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और कुछ नहीं मिला तो रात में वह सूखी रोटी और बासी सब्जी तो मिल ही जाएगी, जिसे खाना हमारी मजबूरी है। दुकानदार कैलाश उस बूढ़ी औरत को डांटते हुए बोला, अरे ओ बुढ़िया, हमने यहाँ लंगर नहीं खोल रखा है जो रोज रोज बिन बुलाए आ जाती है। तुमसे कितनी बार कहा है, जब यहाँ ग्राहक हो तब खड़ी मत रहा करो, पर तुम हो कि रोज अपनी आदत बना ली हो। देखो तुम्हारे कपड़ों से कितनी दुर्गंध आ रही है। कितने ग्राहक तो तुम्हें देखकर ही लौट जाते हैं और मैं बार बार मना करता हूँ। क्या ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? और ये क्या, तुम्हारा पति वहाँ ठंडी हवा ले रहा है और भीख मांगने के लिए तुम्हें आगे करता है? कैसा मर्द है वो। चलो जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। इनको लगता है लिट्टी यहाँ फ्री में बट रही है। कहते हुए उसने बूढ़ी ज्योति जी को आगे का रास्ता दिखाया और ज्योति जी अपनी आंखों में आंसू भरकर अपने पति की तरफ जाने लगी। तभी कैलाश के चाचा जी राम नारायण बाबू, जिनकी वो दुकान थी, अचानक से आए और कैलाश को डपटते हुए अपने नौकर रामू से बोले, रामू, 2 लिट्टी और 1 चाय इस बूढ़ी औरत को दे दो। क्या बेटा कैलाश, सुबह सुबह किसी भूखे को दुकान से लौटा रहे हो? जानते नहीं हो नर में ही नारायण बसते हैं। कौन जाने भगवान किस रूप में हमारे पास आ जाते हैं। ये लो बहन जी, ये लिट्टी खा लो और चाय पी लो। बच्चा है, इसे माफ़ कर दो। ज्योति जी अपने आंसू पोंछते हुए जैसे ही लिट्टी और चाय लेकर वहाँ से जाने लगी तो राम नारायण बाबू बोले, बहन जी यहीं पंखे की हवा में बैठकर खा लो, क्यों धूप में जा रही हो? ज्योति जी बोली, नहीं भाई साहब, मैं अकेली नहीं हूँ और अपने पति को भूखा रखकर मैं खुद कैसे खा सकती हूँ। जिसने दुख सुख में मेरा सदा साथ दिया, उसे वहाँ अकेले छोड़कर मैं ठंडी हवा में बैठकर खाऊंगी? नहीं नहीं, मुझे पाप लगेगा। मैं नरक जैसे जीवन को तो भोग ही रही हूँ, अब उस नरक में नहीं जाना चाहती। आपने मुझ बूढ़ी औरत की भूख को समझा। भगवान आपको खूब तरक्की दे और ढेर सारा आशीर्वाद देकर ज्योति जी वहाँ से चली गईं। उनके जाते ही राम नारायण बाबू बोलने लगते हैं, किसी भले घर की औरत है, ना जाने किन परिस्थितियों में उसे हाथ फैलाना पड़ रहा है। तभी कैलाश बोला, क्या चाचा जी, आप क्यों इन लोगों के मुंह लगते हैं? क्या उस बुढ़िया के आशीर्वाद से ही हमारा दुकान और घर चलता है? राम नारायण बाबू बोले, बेटा जरा सा दे देने से हमारा कुछ नहीं जाता, पर वो इतना आशीर्वाद देकर जो गई है, ये क्या कम है? पता नहीं किसका आशीर्वाद कब लग जाए।
और कितने ही ग्राहक ऐसे आते हैं जो एक लिट्टी खाते हैं और दूसरा झूठा छोड़कर ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं। कैलाश चिढ़कर बोला, चाचा जी, अगर ऐसा ही चलता रहा और हम आशीर्वाद लेकर चीजों को देने लगे तो एक दिन दुकान पर ताला लग जाएगा। बुरा मत मानिएगा, एक बात कहूँगा, मुझे लगता है आपको जल्दी ही रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। वो कहते हुए हंसने लगा तो बोले, ऐसा नहीं कहते बेटा, एक दिन तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। किसी का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। इंसान एक हाथ करता है तभी तो दूसरा हाथ आगे चलकर उसकी मदद के लिए बढ़ता है। कैलाश उनकी बातों से सहमत नहीं हुआ और बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। अचानक राम नारायण बाबू की नज़र ज्योति जी पर पड़ी, जो अपने भूखे पति को लिट्टी देते हुए उनके दुकान की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुरा रही थी। और उतनी सी चाय में दोनों ने अपना मुंह मीठा किया और एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर दिन गुजरने का इंतजार करने लगे। पर क्यों, ये कोई नहीं जानता था, राम नारायण बाबू की कोलकाता के बड़े बाजार में खूब बड़ी स्नैक्स और मिठाई की बड़ी सी दुकान थी, जहां पहले उनके पिताजी छोटे सी दुकान लगाया करते थे। फिर वहां वो और उनके भाई उनकी जिम्मेदारियों में हाथ बटाने लगे। जब कैलाश छोटा था तभी राम नारायण बाबू के बड़े भाई की मृत्यु हो गई और वो उनके परिवार को भी अपने परिवार जैसा संभालने लगे। उन्हें याद है, वो अक्सर अपने पिताजी को देखा करते थे कि जो भी मांगने वाला आता था उनके भाई और पिताजी कभी उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाते थे। आज जो कैलाश उनसे कह रहा है, कभी वो भी अपने पिता से ऐसे ही सवाल जवाब किया करते थे और पिताजी समझाते, बेटा, अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है, इतना याद रखना। आज हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे बच्चे भी देख रहे हैं और कल को भी अच्छा कर्म ही सीखेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, पर एक अगर खराब हुई तो क्या हुआ, दूसरी तो अच्छी होगी। इतना विश्वास भगवान पर और अपनी परवरिश पर जरूर रखना चाहिए और यही नतीजा है कि आज दुकान भी अच्छे से चल रही है और पूरा परिवार एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहा है। ज्योति जी और उनके पति दिन गुजरने का इंतजार कर रहे थे। दोपहर होते होते राम नारायण बाबू ने कैलाश को घर भेज दिया, ये कहकर कि 1-2 घंटे आराम करके आना, तब तक मैं दुकान संभालता हूँ। फिर शाम होने को आई तो राम नारायण बाबू कैलाश से बोले, बेटा कैलाश, अब मैं घर जाता हूँ, तुम्हारी चाची इंतजार कर रही होंगी। तुम तो जानते हो, जब तक मैं नहीं जाऊँगा वो चाय भी नहीं पिएगी। इतना कहकर वो तिजोरी की चाबी कैलाश को पकड़ा कर निकल लिए थे। अचानक से उनकी नज़र ज्योति जी और उनके बूढ़े पति पर पड़ी। दोनों वहीं सरकारी नल के पास अपना हाथ मुंह धोकर अपने कपड़े को ठीक करके निकल रहे थे। राम नारायण बाबू को देखकर ज्योति जी हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा कर दी और अपने पति की तरफ मुताबिक करते हुए बोली, ये मेरे पति राम सेवक बाबू हैं, आज आपने हम पर भारी कृपा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम नारायण बाबू बोले, मैं पिछले कई महीनों से आपको यहाँ देख रहा हूँ, आप इस शहर के नहीं लगते, आप हैं कहाँ के और पूरा दिन यहाँ गुजारने के बाद आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आपका कोई रिश्तेदार शहर में रहता है या फिर आपने कहीं और ठिकाना बनाया है? राम नारायण जी की बातें सुनकर ज्योति जी की आंखें झरझर बहने लगी। राम सेवक बाबू उन्हें हौसला देते हुए राम नारायण बाबू से बोले, भाई साहब, आपका नमक खाया है, आपसे झूठ क्या भी बोलूँगा और अपनी सच्चाई छुपाकर भी क्या कर सकता हूँ। मेरे दो बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा उमेश यहीं इसी शहर में नौकरी करता है और अपने परिवार के साथ रहता है। 3 महीने पहले जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे सपने दिखाकर और हमारी सेवा करने के लिए यहाँ ले आया
कहते कहते राम सेवक बाबू रोने लगे और अपनी दुखी दास्तान राम नारायण बाबू को सुनाने लगे और नारायण बाबू घर जाना भूल गए और वहीं फुटपाथ पर बैठकर उनकी बात सुनने लगे और राम सेवक बाबू पुरानी यादों में खो गए। राम सेवक बाबू का बड़ा बेटा उमेश बोला, बाबूजी, इतने सालों से मुकेश छोटा भाई के साथ रह रहे हैं, जरा सा भी आप में या माँ में फर्क नहीं आया। आप कुछ वक्त हमारे साथ चलकर क्यों नहीं रहते हैं? आखिर अब आप आराम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और यहाँ की जिम्मेदारी मुकेश बखूबी संभाल सकता है। आखिर अब वो बच्चा नहीं रहा और हमें भी आपकी सेवा करने का मौका दीजिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि हम तो आपको पूछते ही नहीं हैं। ज्योति जी बोली, नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बहुत भागो वाली हूँ कि मेरे दोनों बच्चे हमारी बहुत चिंता करते हैं। सुनिए जी, सही तो कह रहा है उमेश, कुछ समय हम इसके साथ चल कर रह सकते हैं और अगर वहाँ मन नहीं लगा तो यहाँ वापस लौट आएंगे। क्यों बेटा मुकेश, तुम क्या कहते हो? मुकेश के चेहरे पर माता पिता के लिए चिंता साफ साफ दिख रही थी। कुछ कहता है उससे पहले ही उसकी पत्नी रेखा उसे धीरे से बोली, अब जब ये खुद यहाँ से जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए ना, कुछ महीने तो मुझे भी चैन से जीने दीजिए। थक गई हूँ सर पर पल्ला रख के और सुबह शाम वही दाल भात चोखा बनाकर। मुकेश चुप हो गया तो रेखा बोली, क्यों नहीं माँ जी, आखिर जेठ जी का भी आप पर अधिकार है। हो आइए कुछ समय के लिए, हम कौन सा यहाँ से भागे जा रहे हैं। क्यों जी, ठीक कहा ना मैंने? कहते हुए रेखा ने मुकेश को कोहनी मारी। मुकेश चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। आखिर अपनी पत्नी के सामने कुछ नहीं बोला। 2 दिन बाद उमेश माता पिता को लेकर कलकत्ता पहुंचा। घर के अंदर जैसे ही प्रवेश किया, उसकी पत्नी कविता पहले तो मुंह बनाई, सास ससुर को वहां बैठाकर उमेश को अंदर ले गई और बोली, ये क्या, गए थे खाली हाथ और वहाँ से कबाड़ उठा लाए? मुझे एक बार पूछा तक नहीं, आखिर क्यों? उमेश कविता का मुंह बंद करते हुए बोला, अरे पगली, बाबूजी अभी रिटायर हुए हैं, सोचो उनके पास कितने पैसे होंगे। वैसे भी घर खर्च तो मुकेश ही संभालता है, पहले से ही उनके बैंक में ना जाने कितना बैलेंस जमा हो चुका होगा। ये सिर्फ मेरे अम्मा बाबूजी नहीं बल्कि सोने के अंडे देने वाले मुर्गी हैं, तो थोड़े दिन बहला फुसला कर सारे पैसे निकलवा लो, फिर भगा देना इनको घर से। बस ये इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि इन सब में मैं भी शामिल हूँ। इतना कहकर दोनों हंसने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। ज्योति जी पर पूरे घर की जिम्मेदारी छोड़कर कविता इधर उधर मटर गश्ती करती और हर वक्त बाहर की खातिरदारी के लिए राम सेवक बाबू को भेज देती। धीरे धीरे बात राम सेवक बाबू के समझ में आने लगी। एक दिन उमेश जब दफ्तर गया, उसके जाते ही कविता राम सेवक बाबू को बोली, बाबूजी, कल उनके कुछ दोस्त आ रहे हैं, मैं सोच रही थी खीर पूरी बनाऊंगी, तो जाइए 2-3 लीटर दूध लेकर आ जाइए। राम सेवक बाबू बोले, बहू चला तो जाऊंगा, मुझे पैसे दे दो, क्योंकि मैं जितने भी पैसे लेकर आया था सब लगभग तुम्हारे घर खर्चे में खत्म हो गए हैं। कविता बहुत नाराज हुई और कहने लगी, खत्म हो गए? कैसे खत्म हो गए? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि आपके सारे पैसे मैं या मेरे बच्चे खा गए। आप दोनों भी तो इस घर में रहते हैं, पूरे दिन खाते रहते हैं, उसका क्या? राम सेवक बाबू बोले, बहू, क्या हमारे बेटे की कमाई पर हमारा अधिकार नहीं? अरे मेरे पास जितने पैसे थे वो मैंने निसंकोच तुम लोगों पर खर्च कर दिए और अब अगर पैसे नहीं हैं तो तुम लोग हमारी रोटियां गिनोगे। बहुत देर दोनों में बहस चली। उन दोनों की बहस सुनकर ज्योति जी झूठे बर्तनों को धोना छोड़कर सामने आई और दोनों को चुप करने लगी। तभी गुस्से में अनीता ने उन्हें जोर से धक्का दिया और बोली, बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे चुप होने को बोलेगी? ज्योति जी गिरने ही वाली
वाली थी कि राम सेवक बाबू ने उन्हें संभाल लिया और बोले, बहू ये क्या कर रही हो, भूलो मत ये हमारे बेटे का भी घर है। कविता बोली, ठीक है बेटे का घर है ना, तो जब बेटा घर में रहे तभी तुम दोनों घर के अंदर आना, दफा हो मेरे घर से। इतना कहकर कविता ने उनको धक्के मारकर बिना चप्पल के घर से बाहर निकाल दिया और घर का दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया। जब ज्योति खिड़की के पास आकर रोने लगी और कहने लगी, बहू इनकी गलती के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, ऐसा मत करो, इस बड़ी दोपहरी में हम कहाँ जाएंगे, सुबह से एक चाय तक नहीं मिली और तुमने हमें घर से निकाल दिया, ऐसा अन्याय मत करो बहू। कविता ने ज्योति जी के मुंह पर थूकते हुए बोला, चल हट बुढ़िया, तू भीख मांग रही है और वो तेरा बूढ़ा अक्कड़ ठिकाता है। जाओ अब सुबह से शाम तक तुम दोनों बाहर रहोगे, भीख मांग कर खाओ या रेल के पटरी के नीचे आकर मर जाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। पर खबरदार जो बेटे के आने के पहले घर के अंदर आए तो जब वो आए तब ही घर के अंदर कदम रखना, वरना दोनों के टांगे तोड़ दूंगी। इतना कहते हुए खिड़की भी बंद कर दिया। वो दिन और आज का दिन पूरे दिन दोनों दंपत्ति इधर उधर मांग कर अपना पेट भरते और शाम होने के पहले कविता उन्हें घर के अंदर ले लेती थी। माता पिता को लगता कि बेटे को उनकी हालत का पता ही नहीं, पर उन्हें क्या मालूम कि बेटा भी इन सब में शामिल है। फिर उसी का तो रचा हुआ ये षड्यंत्र था। बेचारे भोले माता पिता, बस रात में किसी तरह सूखी रोटी और बासी सब्जी मिल जाती थी। एक दिन जब दोनों खाना खा लिए तो ज्योति जी बर्तन रखने के लिए रसोई में जा रही थी, तभी उमेश की आवाज़ सुनी। उनके कदम वहीं रुक गए। उमेश पत्नी से कह रहा था, कविता इसी तरह उन पर अत्याचार करती रहो, वरना अगर वो चले गए तो सब कुछ मुकेश के नाम कर देंगे। मैं अपनी लाचारी दिखाऊंगा तो देखना एक ना दिन वो झुकेंगे और आकर मुझे कहेंगे कि बेटा मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर देता हूँ। इतना कहकर दोनों हंसने लगे। ज्योति जी ने आकर राम सेवक बाबू को सारी बात बताई। राम सेवक बाबू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि बहू के साथ बेटा भी उन पर होते हुए अत्याचारों में मिला हुआ है, पर बेचारे करते क्या, हर वक्त उन दोनों पर कविता की जासूसी नजर होती थी। खाली हाथ और खाली पैर दोनों को घर से बाहर भेजती ताकि वो लोग अपने सामान और चप्पल के साथ वापस घर न भाग जाएं। अचानक राम नारायण बाबू की आवाज़ सुनकर राम सेवक बाबू की तंद्रा टूटी। राम नारायण बाबू बोले, तो क्यों नहीं आप लोग इस हालत में भी वापस अपने छोटे बेटे के पास चले जाते हैं, क्या वो भी ऐसा ही है? और जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना करते हैं वो बच्चे कैसे उनके साथ धोखा कर सकते हैं? मैं तो अपने भतीजे को भी अपने बेटे से कम नहीं समझता हूँ। कल को वो अगर मेरे साथ धोखा करे मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। ज्योति जी बोली, नहीं नहीं भाई साहब, मेरा मुकेश बड़ा भला मानुष है, बल्कि श्रवण कुमार जैसा। हाँ, पत्नी थोड़ी तेज मिजाज की है पर वो भी उतनी भी बुरी नहीं है। राम सेवक बाबू बोले, जब अपनी औलाद ऐसी निकल सकती है तो भतीजे की तो कोई गारंटी नहीं है साहब। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, भगवान करे आपका बेटा भतीजा दोनों भले इंसान बने, पर एक बार जरूर उनकी परीक्षा लेकर देखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप सपने देखते रह जाएं और वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। वक्त रहते ही अपना बुढ़ापा संभाल लेना ही बेहतर है, वरना हमारी तरह भिखारी जैसी हालत ना हो जाए। और आप पूछ रहे थे ना कि मैं ऐसे क्यों नहीं चला जाता, सोचिए अगर मैं ऐसे फटे हाल और नंगे पैर अपने घर लौटूंगा तो समाज में मेरे निर्दोष बेटे की क्या इज्जत रह जाएगी। मेरी इज्जत की तो पहले ही धज्जियां उड़ चुकी हैं। मैं नहीं चाहता
वहाँ भी लोगों को इन बातों का पता चले। कहते कहते राम सेवक बाबू फूट फूट कर रोने लगे। राम नारायण बाबू बोले, सही कहा आपने पिता, ऐसा ही होता है। अपने दर्द को बर्दाश्त करके भी बच्चों की भलाई के बारे में सोचता है। पर अब जमाना बदल रहा है। मैं तो कहूँगा छोड़िए इस मोह माया को और अपने लिए जीना सीखिए। कभी ऐसे रिश्तों को अपने पास मत रखिए जिसमें से दीमक की बदबू आती हो, वरना अच्छे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। इतना कहते हुए राम नारायण बाबू ने उनके हाथ में पैसे दिए और बोले, ये कर्ज नहीं, इंसानियत के नाते दे रहा हूँ। अपने लिए और बहन जी के लिए एक जोड़ी कपड़े चप्पल खरीद लीजिए और कल सुबह की गाड़ी से ही निकल जाइए। तब तक के लिए मेरी दुकान के बगल में एक कमरा है, उसमें आप ठहर सकते हैं। मैं कह दूंगा अपने कर्मचारियों को, वो आपको बस अड्डे तक छोड़ आएगा। इतना कहते हुए राम नारायण बाबू वहां से जाने लगे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन माथे पर चिंता की लकीरें भी थी। क्या उनके बच्चे भी उनके साथ ऐसा कर सकते हैं? कौन जानता है कि किस्मत किस करवट लेगी। राम नारायण बाबू का खुद का भी एक बेटा था जिसका नाम रमेश था। रमेश स्वभाव का बड़ा ही दयालु, उसे दुकान पर बैठना पसंद नहीं था। वो अपने दम पर कोई नौकरी करना चाहता था। राम नारायण बाबू ने उसकी इच्छा का सम्मान रखा और भतीजे के साथ कोलकाता में रहने लगे, क्योंकि भतीजे को कभी उन्होंने बेटे से कम नहीं माना। पर कैलाश का स्वभाव थोड़ा उग्र और स्वार से भरा था। वो रमेश से छोटा था, इसलिए उसे हमेशा यही लगता था कि दुकान और घर वो संभाल रहा है। अपनी माँ के साथ चाचा चाची की जिम्मेदारी भी वही उठा रहा है, तो संपत्ति पर रमेश से ज़्यादा उसका अधिकार है। और यही भावना उसे परिवार से धीरे धीरे अलग करने लगी। इधर माँ बाप घर लौट कर नहीं गए तो बेटे बहू ने उन्हें ढूंढना भी जरूरी नहीं समझा। इधर राम नारायण बाबू की सहायता से राम सेवक बाबू वापस अपने घर पहुंच गए। जब मुकेश को सारी बात का पता चला, उसे बहुत अफसोस हुआ। यहाँ तक कि रेखा को भी बहुत अफसोस हुआ कि उसी ने उन लोगों को जाने के लिए उकसाया था। पर वो कहते हैं ना, वक्त अच्छे अच्छे घाव को भर देता है। तो वो भी अपने दर्द भरी यादों को भूलने की कोशिश करने लगे। एक दिन ज्योति जी रेखा से बोली, रेखा बहू, मेरी बीपी शुगर की दवाई खत्म हो चली है, इसलिए मुकेश को फोन करके जरा कह दो कि ऑफिस से शाम को लौटते समय जरा दवा लेता आए। ज्योति जी की बात सुनकर रेखा अपने कमरे में जाकर फोन पर मुकेश से कहने लगी, जब देखो तब आपकी माँ कुछ न कुछ काम बता देती है। अब क्या इन दोनों का ठेका हमने ले रखा है? दोनों बड़े भैया को भला बुरा कहते हैं। जरूर इन लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा जिसके कारण जेठानी जी ने इनको इतना सताया होगा। और अब क्या बस हम दोनों को ही उनकी तीमारदारी करनी होगी? पूरे दिन ससुर जी बस बैठे बैठे अखबार पढ़ते रहते हैं और दिन भर माँ जी के साथ कमरे में घुसे रहते हैं, मानो नव विवाहित जोड़ी हो। हद है, उनके खर्चे कम नहीं हो रहे हैं। क्या उनके खर्च हम ही सहन करें और आपके बड़े भाई साहब अपने परिवार के साथ वहाँ मजे में रहेंगे? उन्होंने जो किया, क्या उनकी सजा उन्हें नहीं मिलेगी? और यहाँ इतना करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसकी कोई गारंटी है? काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, और तो और उनके नखरे भी बर्दाश्त करो। अब मुझसे ये सब नहीं हो पाता। अपनी पत्नी की जल्लाहट भरी उलाहना सुनकर मुकेश ने कहा, जब देखो लड़ाई झगड़े और अलग होने की बात करती हो, कभी घर जोड़ने की भी बात कर लिया करो। अभी मैं किसी के साथ मीटिंग में बैठा हूँ, घर आकर बात करूँगा। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। शाम में
में मुकेश घर आया और अपने माता पिता से बोला, लो माँ तुम्हारी दवाइयाँ। पापा आपकी दवाई है ना, या वो भी लानी थी? राम सेवक बाबू बोले, हाँ बेटा, अभी 15 दिन तक चलेगी और तुम चिंता मत करो, जब खत्म होगी तो मैं खुद ले आऊँगा या फिर मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम चिंता मत करो। मुकेश माता पिता के साथ रहता था, पर वो मकान राम सेवक बाबू का बनवाया हुआ था, इसलिए मुकेश को घर का किराया नहीं देना पड़ता था और हर महीने लाख रुपए पगार पर काम करने वाला मुकेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ रहे हैं। मुकेश अपने माँ बाप को हृदय से मानता है, एकदम श्रवण कुमार की भांति, और वो एक पैसा उनसे कभी नहीं लेता। उनके सारे खर्च खुद उठाना, उनकी हर छोटी बड़ी एक ज़रूरत को वो पूरा करता। ये सोच कर कि माँ बाप ने बचपन में उसके लिए कितना कुछ किया, जबकि राम नारायण बाबू को पेंशन मिलता था, वो पेंशन जमा हो रहा था, लगभग बैंक बैलेंस लाखों का हो गया होगा। सच कहते हैं लोग, हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। दोनों वृद्ध दंपत्ति आराम से रह रहे थे। समय बीता, एक दिन उमेश का फोन आया तो मुकेश ने आदर पूर्वक अपने पिता को फोन पकड़ा दिया। उमेश बोला, सादर प्रणाम बाबूजी, आप तो ऐसे गायब हुए मानो गधे के सर से सींग। हमने आपको कितना ढूंढा, घर हम फोन नहीं करते थे कि मुकेश परेशान हो जाएगा और आप वहाँ मजे से रह रहे हैं। आप लोगों ने बताया भी नहीं कि आप लोग कैसे हैं। मिश्री घुली आवाज़ सुनकर राम सेवक जी को दाल में कुछ काला लगा, तो वहीं बैठी ज्योति जी गुस्से से आग बबूला हो रही थी, पर राम सेवक बाबू ने धैर्य से काम लिया और बेटे की मिश्री घुली आवाज़ सुनकर बोले, हाँ बेटा बोलो, कैसे आज बूढ़े माँ बाप को याद किया? और ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, हम तो हार मास के बूढ़े माँ बाप हैं, तुम्हें कैसे नहीं मिलते? खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कैसे याद किया? वहीं बैठी ज्योति जी बड़बड़ाने लगी, याद किया? अरे जब तक उसे ज़रूरत नहीं होगी वो हमें क्यों याद करेगा? वो इतना लोभी है कि बिना स्वार्थ के किसी को फ़ोन नहीं करेगा। ज़रूर आपसे कोई ना कोई काम होगा। ऐसे स्वार्थी बच्चे तो बूढ़े माँ बाप का भी मोल लगा देते हैं। राम सेवक बाबू ने ज्योति जी को चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि राम सेवक बाबू भी जानते थे कि उनका बेटा स्वार्थी है। वो इतना लोभी है कि बिना स्वार्थ के वो कभी फ़ोन नहीं करेगा, इसलिए वे पहले ही सतर्क हो चुके थे। उधर से उमेश बोला, वो क्या है बाबूजी, आपका पोता अमेरिका जाना चाहता है, कभी 15 से 20 लाख की ज़रूरत होगी और आपके पास तो इतना पैसा होगा ही, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। आप अपने पोते के लिए आशीर्वाद स्वरूप अगर वो पैसे दे देंगे तो वो आगे की पढ़ाई कर लेगा और उसकी मदद हो जाएगी। बेटे की लाग लपेट बातों को सुनकर राम सेवक बाबू के तन बदन में आग लग गई और वो जोर से चिल्ला कर बोले, कैसा पैसा? कौन हो तुम और किस हक से बोल रहे हो और मांग रहे हो कि तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई दे दूं? तुम जैसा दोगुला नमक हराम और खच्चर बेटा किसी का ना हो। मेरे पैसे पर सिर्फ मुकेश का हक है। तुमने जो हमारे साथ किया वो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता, और आज तुम मुझसे पैसे की मदद मांग रहे हो, किसके लिए? अपने बेटे के लिए। अरे वो भी तो तुम्हारे जैसा ही बनेगा, फिर क्यों उस पर पैसे खर्च कर रहे हो? एक ना एक दिन वो भी तुम्हें भीख मांगने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि बच्चे वही बनते हैं जो उनके माँ बाप करते हैं। उमेश अनजान बनते हुए बोला, आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? मुझे कुछ नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ।
क्या नहीं हुआ। तभी ज्योति जी झट से आई और फोन लेकर बोली, शर्म नहीं आती तुझे झूठ बोलते हुए? तुझे कुछ नहीं मालूम? अरे तूने और तेरी बीवी ने मिलकर जो हमारे साथ किया है ना, वैसा तो लोग दुश्मन के साथ भी नहीं करते हैं। आज से और अभी से ये सुन ले, तू कौन है हम नहीं जानते हैं, बड़ा आया पैसा लेने वाला। अरे ऐसे स्वार्थी औलाद से अच्छा भगवान बे औलाद रखते हमें तो अच्छा होता, जो अपने बूढ़े माँ बाप को दर दर भटकने के लिए सुबह से शाम तक छोड़ देते हैं। राम सेवक बाबू ने फ़ोन लिया और बोले, सुनो बेटा, आज से अभी से तुम हमारे लिए मर चुके हो। कभी भी हम दोनों को पूछा नहीं कि हम कैसे हैं, जीवित भी हैं या मर गए। पैसे की बात आई तो फ़ोन घुमा दिया। अरे तुमसे भले तो उस शहर के आम आदमी हैं जिन्होंने हमारी दुर्दशा पर हमारी मदद की थी। कितना कहकर राम सेवक बाबू ने फ़ोन रख दिया। आज वो बहुत गुस्सा थे। ड्राइंग रूम में बैठा मुकेश सब सुन रहा था। अपने भाई के कुचाल को समझकर व्यथित था और सोच रहा था कि वे सरकारी नौकरी करते हैं, अच्छी खासी तनख्वाह है, फिर भी माता पिता के पैसे पर गिद्ध जैसा नजर गड़ाए बैठे रहते हैं। क्यों? कैसी निर्जलता है। ये इतना कुछ करने के बाद कैसे हिम्मत हुई उनकी यहाँ फ़ोन करने की? और अपने बेटे को भारत में भी तो पढ़ा सकते थे, विदेश भेजने की क्या ज़रूरत है? वहीं दूसरी तरफ रसोई में काम कर रही रेखा भी ससुर जी की बात सुनी तो लज्जित हुई और मन ही मन खुश भी हो रही थी कि चलो सास ससुर का सारा पैसा अब मुकेश को मिलेगा। लेकिन उसका हृदय ये सोचकर वंचित था कि मुकेश जैसा संत पति उसको मिला, जरूर ये पिछले जन्म का पुण्य होगा या गंगा में डुबकी लगाई होगी, तभी ऐसा पति वह पाई है, वरना उसने भी तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी अपने पति को उसके माता पिता से दूर करने की। वो बात अलग है कि वो कभी कामयाब नहीं हो पाई। जब उमेश ने कविता को सारी बात बताई, दोनों पति पत्नी अगले ही दिन माफ़ी मांगने के लिए माँ बाप के दरवाजे पर आ गए और उनके हाथ कुछ न लगा। मुकेश ने खड़े खड़े उनको कहा, आप लोगों ने जो अम्मा और बाबूजी के साथ किया उसकी सजा तो मैं आपको देना चाहता था जेल भेजकर, लेकिन शुक्र मनाइए कि ऐसे माता पिता मिले हैं जिन्होंने इतना कुछ करने के बाद भी आपको माफ़ कर दिया। आपने उनके साथ कितना बुरा किया, लेकिन उन्होंने फिर भी आपको माफ़ कर दिया। अब इस घर के दरवाजे आपके लिए सदा के लिए बंद हो चुके हैं और हम लोगों से रिश्ता भी खत्म हो चुका है, तो अब आप लोग यहाँ से चले जाइए। इतना कहकर मुकेश ने उन दोनों के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। समय रहते रेखा को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो अब मन से अपने सास ससुर की सेवा करती और मिलजुल कर रहती। एक दिन ज्योति जी राम सेवक बाबू से बोली, जो दुख में साथ दे वही अपने होते हैं और उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। क्यों जी, मैं क्या गलत कह रही हूँ? क्या आप उनको भूल गए? राम सेवक बाबू हैरानी से बोले, किसको किसको भूलने की बात कर रही हो तुम? ज्योति जी बोली, राम नारायण बाबू याद हैं आपको, जिन्होंने हमें अपने बेटे के पास आने में मदद की थी? क्या आपने उनकी खोज खबर ली कि वे कैसे हैं? क्योंकि उनका भतीजा कैलाश भी तो बिल्कुल दयालु नहीं था, कितना कठोर था, वो याद है? राम सेवक बाबू कहने लगे, हाँ, राम नारायण बाबू बड़े अच्छे इंसान थे, ना जाने कैसे होंगे। तभी मुकेश बोला, बाबूजी, बच्चों के स्कूल में भी छुट्टी होने वाली है, तो चलिए ना, एक हफ्ते के लिए घूम आते हैं। अरे उस शहर में भैया रहते हैं तो क्या हुआ, वो पूरा शहर उनका हो गया क्या? वहाँ भी तो घूमने फिरने की बहुत अच्छी जगह है, हम होटल में रुक लेंगे, आप उनसे मिल लीजिएगा और इसी बहाने मैं भी उनको धन्यवाद कह दूंगा। राम सेवक बाबू बोले, हाँ बेटा, ये बड़ी अच्छी योजना है। जैसे ही बच्चों की छुट्टी हो तुम टिकट करवा लो, हम सब मिलकर राजगीर चलेंगे। एक हफ्ते बाद सब कोलकाता के लिए निकल पड़े। जैसे ही उस धरती पर कदम रखा, उन दोनों को पुराने
पुरानी यादों ने एक बार फिर उस दर्द से रूबरू कराया। सब होटल जाकर फ्रेश हुए। शाम में राम सेवक बाबू मुकेश के साथ साईं स्नैक्स मिष्ठान भंडार के पास पहुंचे और आस पड़ोस में जब नारायण बाबू के बारे में पूछा तो सब ने कहा, अरे भाई अब क्या ही बताएं, बेचारे को अच्छाई का बदला बड़ा खूब दिया। उनके भतीजे ने दुकान से बेदखल कर दिया, धोखे से सब कुछ अपने नाम करवा लिया और बेचारे राम नारायण बाबू बेटे को तकलीफ ना हो ये सोचकर अपने ही दुकान में बर्तन धोने का काम कर रहे हैं। वो देखिए, तभी राम सेवक बाबू ने देखा दुकान के पीछे एक गंदी सी जगह में राम नारायण बाबू सबके झूठे बर्तनों को धो रहे थे। और जब सारा काम खत्म हो गया तो एक लिट्टी के लिए उन्हें कितनी मिन्नत करनी पड़ रही थी और वही कठोर भतीजा झूठी प्लेट से लिट्टी उठाते हुए उनके हाथों में पकड़ा दिया और बोला, अब चुपचाप पीछे जाकर खा लो वरना ये भी नहीं मिलेगा और रात में घर भी नहीं जा पाओगे। राम नारायण बाबू रोते रोते उस झूठे लिट्टी को जैसे ही मुंह से लगाने लगे, राम सेवक बाबू ने लिट्टी हाथ से लेकर फेंक दी और बोले, नहीं नहीं, आप जैसे देवता आदमी को झूठा नहीं खाना चाहिए। राम नारायण बाबू बोले, ये क्या किया भाई तुमने, अब तो मैं पूरा दिन भूखा ही रह जाऊंगा। क्यों मेरी बेबसी मजाक उड़ा रहे हो? मैं कोई देवता नहीं। और कौन हो तुम? राम सेवक बाबू आगे बढ़कर नारायण बाबू को गले से लगा लिए और बोले, राम नारायण बाबू आप भूल गए मुझे, पर मैं नहीं भूला। याद है आप कैसे मेरी भूखी प्यासी पत्नी को लिट्टी और चाय देते थे और हमें अपने घर वापस जाने में मदद की थी? याद आया। अचानक से राम नारायण बाबू को सब याद आया और वो फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, सही कहा था भाई राम सेवक तुमने कि हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। मैंने तो अपने भतीजे को अपने बेटे जैसा प्यार दिया, पर उसने दुर्योधन बनने में कोई कमी नहीं छोड़ी और मेरे ही पीठ में खंजर भोंक दिया। पर क्या करूं, बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप दर्द सहता रहा और इसी दर्द में मेरी पत्नी भी चल बसी। अब मैं अकेला अपनी ही दुकान में नौकरों जैसे काम कर रहा हूं और सबकी नज़रों का हर रोज सामना कर रहा हूं। कहते कहते वो रोने लगे। मुकेश और राम सेवक बाबू ने उन्हें सहारा दिया और अपने साथ होटल ले गए। पहले उन्हें अच्छे से नहलाया धुलाया, फिर खाना खिलाया और फिर अपना एक जोड़ी कपड़ा भी पहनने को दिया। फिर उस शहर में मुकेश का एक मित्र जो पैसे से वकील था, मुकेश ने राम नारायण बाबू को उनसे मिलवाया तो उन्होंने अपनी पूरी आप बीती बताई। राम नारायण बाबू इतने प्रतिष्ठित आदमी थे कि शहर का हर पुराना आदमी उन्हें बहुत अच्छे से जानता था। कुछ ही दिनों में वो राम सेवक बाबू के साथ राजगीर चले गए और इधर कैलाश को नोटिस मिला और उस पर केस हुआ। पुराने लोगों ने गवाही दी तो हार कर कैलाश को वो दुकान और घर राम नारायण बाबू को वापस करना ही पड़ा। राम नारायण बाबू और राम सेवक बाबू एक शाम अपना अपना दुख बांट रहे थे तो राम सेवक बाबू बोले, अब मुझे लगता है अपनी जिम्मेदारी बच्चों पर सौंप कर हमें एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? राम नारायण बाबू उनका इशारा समझ गए और बोले, सही कहा आपने, हमें ऐसा कदम उठाना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी सबक मिल सके और हम जैसे बुजुर्गों को भी सीख मिल सके ताकि कोई दोबारा मेरे जैसी गलती ना कर सके। फिर ज्योति जी ने भी उनके फैसले पर अपनी सहमति जताई। 2 दिन बाद राम सेवक बाबू ने अपना घर अपने आधे पैसे बेटे मुकेश के नाम कर दिया और व्रत आश्रम जाने लगे। बेटा बहुत रोकने लगा पर वो माने नहीं। फिर रेखा भी रोते हुए अपने गुनाहों को कबूल की तो ज्योति जी ने कहा, गलती से ही इंसान सीखता है बहू, तुमने अपनी गलती मानी, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए।
और हम दूर कहाँ जा रहे हैं, जब भी तुम्हें मिलने की इच्छा हो तुम आ सकते हो। इतना कहते हुए वो तीनों चले गए। राम नारायण बाबू ने अपनी सारी संपत्ति वृद्ध आश्रम और अनाथ बच्चों के नाम कर दी और अब वो वृद्ध लोगों की समिति में काम करने लगे और हर किसी को सचेत करने वालों की अपने जीते जी अपने बच्चों को कभी अपनी संपत्ति ना दे, क्योंकि स्वार्थ से भरी कुछ औलादें कई बार बूढ़े माँ बाप का ही मोह लगा देते हैं। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या राम सेवक और राम नारायण बाबू ने ठीक किया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।